और मोदी साहब और ट्रम्प साहब ने बड़े, और जिन्होंने कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब क्या बात, लवी डवी हुए हैं। पुराने और यार पुराने तो ये यार। आप पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। और जी ये तेरे मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कि वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को एफएटीएफ में धकेला था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला था कि जी आपने जो है क्या कहिए कि टेररिज्म को रोकना है, कम करना है, खत्म करना है, और इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। बार फिर यही देखने में आया कि जो सबसे पहली फोन कॉल प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है, और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया और साथ साथ क्वाड में आने की दावत भी। जय हिंद दोस्तों ट्रम्प की जोरदार एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री के होते ही संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बार फिर से भारत की नीतियों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में, नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं। इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने किस नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है। ठीक हो गया, और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट ये कॉलोनियां बना रहे हैं। अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया। नो डाउट, बहुत ठीक है ना, उसकी इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है। अब दरअसल बीते कल संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीतकर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं, और ट्रंप के सत्ता में आते ही भारत की नीतियों ने एक बार फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। अब देखो, चाहे फिर वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी सत्ता में आए, अमेरिका की तरफ से भारत को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और भारत के साथ मिलकर खास तरीके से कार्य किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो ट्रंप की सरकार है वह अलग अलग कारणों की वजह से भारत के हित में है, और इसीलिए ट्रंप के आने की वजह से भारत को कई बड़े बड़े फायदे होने वाले। बाइडेन की सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से जो भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाए जाते थे या फिर भारत सरकार पर जो भी प्रेशर बनाया जाता था कि आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद सकते या फिर आप रूस से कोई भी डिफेंस आइटम नहीं खरीद सकते, तो अब भारत की ये सारी समस्याएं भी खत्म होने वाली हैं। इसी के साथ साथ बाइडेन और कमला ने बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सरकार बैठाई है, तो वह भी पूरी तरह से अब गायब होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वह ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं और आज के समय पर यह ट्रंप के बहुत ही बड़े आलोचक बन चुके हैं। तो इसीलिए ट्रंप सत्ता में आते ही इनसे अपना पुराना बदला लेने वाले हैं और ट्रंप इनको बांग्लादेश से भगाने वाले हैं। बाइडेन और कमला अपने कार्यकाल में बांग्लादेश की इस एंटी इंडिया सरकार के साथ मिलकर भारतीय राज्य मिजोरम को भारत से अलग करके एक अलग क्रिश्चियन देश बनाने की बात कर रहे थे। और अब क्योंकि ट्रंप की तरफ से बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना को लाया जाएगा, तो इसकी वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार भी कम होंगे, और साथ ही साथ बाइडेन कमला का जो भारत को तोड़ने का सपना था वह भी पूरी तरह से सपना रह जाएगा।
ट्रंप के आने की वजह से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा निवेशक आएंगे, क्योंकि ट्रंप ने आते ही चाइना पर 60% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। और इसे सुनते ही एक बार फिर से कई सारी अमेरिकन और अन्य देशों की कंपनियां चाइना छोड़कर भारत की ओर भागेंगी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी की ट्वीट का जवाब देने के लिए निजी तौर पर फोन करके प्रधानमंत्री मोदी से धन्यवाद कहा है और दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत करने के विषय पर वार्तालाप की है। ट्रंप की सरकार में भी भारतीय मूल के कई सारे नागरिकों को कई बड़े बड़े पद मिलने वाले हैं और यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और पाकिस्तान में भी जी कुछ लोग जो हैं वो बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अफसोस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और उसकी एक रीजन ये भी बताई जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को FATF में धकेला था, वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला था कि जी आपने जो है क्या कहिए कि टेररिज्म को रोकना है, कम करना है, खत्म करना है। और इन तमाम चीजों के ऊपर जो है पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब FATF में गए तो सबने पैसे देने बंद कर दिए, सबने कहा कि जी FATF से निकलोगे तब बात होगी। और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की, कड़ी किस्म की कंडीशंस लगाई गई थी FATF से निकलने के लिए, और बहुत मुश्किल हुई थी FATF से बाहर आने में पाकिस्तान को। लेकिन खैर बाहर तो हम आ ही गए, और कोई पहली बार नहीं आए थे, चौथी बार बाहर आए थे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि जिस तरह से जो है वो FATF में पाकिस्तान गया, मुश्किल में रहा, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस वक्त थे डोनाल्ड ट्रंप पहले, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत का हाथ भी रहा। और भारत के लिए भी कहा गया जी भारत ने कहकर पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी। लेकिन कहाँ तक ये बात ठीक थी ये तो खैर मेरा ख्याल है ऊपर वाला ही जानता होगा। हमें तो क्योंकि एलिगेशंस लगाने की आदत है तो उसी के ऊपर हमने एलिगेशंस लगा दी, ये देखे बगैर कि हमारे यहाँ से जो कुछ हो रहा था उसको रोकने की जरूरत थी। बहरहाल एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है जी वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट, और कहा ये जा रहा है कि उनकी बात जो है वो ही है PM मोदी से। जी हाँ, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ ही देखे मोदी जी क्या झप्पियां लगाया करते हैं ट्रंप के साथ। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो बहुत दोस्ती पहले भी रही है PM मोदी की, और एक बार फिर यही देखने में आया कि जो सबसे पहली फोन कॉल प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है, और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया और साथ साथ क्वाड में आने की दावत भी जो है वो दी जा चुकी है। और 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर भारत के विजिट पर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका शायद पहला विजिट होगा किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के बाद। और भारत की तरफ से इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है और भारत जाने की तैयारी वो कर रहे होंगे। वैसे पहले भी वो भारत जा चुके हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पिछली बार भारत गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उस वक्त भी काफी हंगामा रहा था, बहुत तैयारियां की गई थी भारत की तरफ से, और बहुत कुछ सुनने को भी मिला था, और कई तरह की खैर एलिगेशंस जो लगाई करती हैं वो भी लगी थी। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें ये है कि जी अब पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी अमेरिका की, जो कि यकीनन अगर हम टेररिज्म को देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि जी ऑपरेशंस जारी हैं। जी हाँ, और बार बार KPK और या अफगान बॉर्डर की तरफ कह लीजिए कि बार बार पाकिस्तान ये बताता है कि जी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, टेररिस्ट को मारा जा रहा है। और TTP हो या कोई भी दूसरा ग्रुप हो, उससे पाकिस्तान जो है उसके साथ लड़ रहा है, लेकिन कोई हमें खास रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।